अस्सलाम वालेकुम वाटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग है जो हमारा वो 10 मुहर्रम की न्याज पे है। जैसे कि सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक 10 मुहर्रम की न्याज दिलवाते हैं। तो हमने भी आज उसी सिलसिले में दाल गोश्त बनाया और फिर उसके बाद जब हमने इसको बना लिया तो उसके बाद हमने इसे अपने रिलेटिव नेबर्स और इसके बाद हमने रिलेटिव नेबर्स के बाद हमने उन लोगों को तलाश किया जो कि वाकई इसको खाने के हकदार थे। तो मैं आप लोगों से उन लोगों की वीडियोस बहुत ज़्यादा तो नहीं शेयर कर सकूँगी, लेकिन चंद लोगों के दिखा दूँगी क्योंकि काफ़ी लोग थे तो फिर इतनी ज़्यादा वीडियो बनाएं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाती है। यहाँ मैं अपनी दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया है और दाल मेरी काफ़ी ज़्यादा इसलिए से मैंने बड़े देज के में बॉयल होने के लिए रखा है। दाल में मैंने नमक और हल्दी डाल दी और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आका दो जहां वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे के साथ कूफे बुलाया गया था और फिर उनके साथ क्या किया, इतना उनके बच्चों को पानी से तरसाया गया। मतलब कि सब ने जाम शहादत नोश फरमाया और दीन की खातिर उन्होंने सारी कुर्बानियाँ दी। तो हम सबको भी इस दिन के को ख़ास करके याद रखना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे कि इस सिलसिले में इस वाक़ये पे कई नातें भी हैं माशाल्लाह से जो मुझे एक दो बहुत पसंद है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। अच्छा, यहाँ मैं लहसुन और अदरक को हल्का सा फ्राई करके तो इसके अंदर चिकन डाल के फ्राई करूँगी। तो जनाब क्या बात हो रही थी कि इस सिलसिले में इसी वाक़ये पे बहुत सारी माशाल्लाह से नातें बनी और उसमें से दो चार मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। असल में जो ये वाक़या पेश आया तो जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ़ भी होती है कि इतना जुल्म सितम हुआ, लेकिन फिर ये सोच करके कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी तकलीफ़ों के बाद भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गए तो फिर हमें भी उनकी शहादत को फ़ख्र से बयान करना चाहिए। तो यहाँ मैं चिकन को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और अदरक टमाटर और कुटी हुई अदरक और हरी मिर्ची वगैरह सब डालकर इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। तो मैं आपको नात का बता रही थी कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये भी एक नात है लेकिन इसके मुझे इतना नहीं आती, लेकिन एक नात मुझे बहुत बहुत पसंद है और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि ये कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, चंद लाइन्स हैं, 2-3 लाइन्स हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन 2-3 लाइन्स हैं और उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें आप लोग सुने। मिज़ारे फ़ातिमा पर करबला वालों की याद आए, मिज़ारे फ़ातिमा पर करबला वालों की याद आए, मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अच्छा, यहाँ गोश्त मेरा बिल्कुल, मैंने इसको बहुत ज़्यादा वेट लगा के ना बहुत अच्छे से इसको टेंडर किया क्योंकि मैं इसे चाह रही थी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये बहुत अच्छे से मेरा जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है और इसको मैं हल्का सा इसका जो पानी में खुश करके, अब देखो मैंने ऐसे दाल के अंदर डाल दिया सारे गोश्त को और इसमें दाल को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जनाब जी मैं इसका एक तड़का भी बनाऊंगी लास्ट में, वो इस पे डालें तो दाल का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
यहाँ पर सभी हमारे जानने वाले अहले तशी हों या अहले सुन्नत हों या जो भी हो, सभी अपने अपने हिसाब से मुहर्रम का एहतराम करते हैं और अपने अपने हिसाब से मुहर्रम के लिए न्याज का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। दाल में ना, चनों की दाल में गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, साथ धनिया ऐड करके। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। आप लोगों से दाल की रेसिपी फिर कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो क्योंकि मैं ये न्यास के लिए तैयार कर रही हूँ और साथ में ये चूँकि व्लॉग है और इसे हम बनाने के बाद देने वाले हैं, जैसे कि कुछ रिलेटिव्स, कुछ नेबर्स और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हम तलाश करेंगे रोड पे जाके जो कि इसको खाने के हकदार होंगे ना। तो यहाँ पे ये देखेंगे सही से मिक्स हो गया। यहाँ मैं इसका तड़का बना रही हूँ। इसमें मैं प्याज और ज़ीरा और वो गोल मिर्च होती है सुर्ख, वो बस ऐड करके इसका तड़का रेडी करती हूँ। जो इसका तड़का होता है ना, वो जब हम दाल में डालते हैं ना, तो दाल का फ्लेवर जो है ना वो एक और डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मेरा तड़का तकरीबन रेडी हो चुका है और इस तड़के को अब मैं दाल के ऊपर डाल दूँगी। ये दाल के ऊपर मैंने डाल दिया है और दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और नान हमारे आ चुके हैं। तो अब मैं मतलब कि जिन लोगों के लिए निकालने रिलेटिव नेबर्स, वो निकाल लूँगी। ये हमारे रिलेटिव्स में जाएंगे, ये बॉल्स हमारे रिलेटिव्स में जाएंगे और ये कटोरियाँ जो हैं ये नेबर्स में जाएंगी। और इसके अलावा जो शॉपरों में भर भर के रखे हैं हमने नानदार, ये जाएंगे रोड्स पे, तलाश करेंगे ऐसे लोग जिनको वाकई इनको खाने का हक है ना, तो उनके लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तकरीबन रेडी कर ली। उसके बाद जनाब जी हम लोग घर से निकलने लगे, क्योंकि ये हमारे नेबर्स वगैरह हैं, ये हमारा स्कीम है जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि हमारे अपने यहाँ पे 2-3 जानने वाले थे, उनके घरों में हमने देने थे। उनको देने के बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक घर दिया है और ये यहाँ पे भी हमने देना था। देने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए, क्योंकि यहाँ से हम जब अपनी स्कीम में देने के बाद बाहर निकलेंगे जीटी रोड पे, तो फिर वहाँ पे हम तलाश करेंगे कुछ ऐसे लोगों को जो कि इसको खाएंगे, तो हमें भी खुशी होगी। तो जनाब जी अभी हमारी अपनी ही स्कीम है, इसी के अंदर हम अभी दे रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला जीटी रोड पर। तो ये देखें हमारी हाउसिंग स्कीम में अच्छे घर बने हुए, अच्छे लोग रहते हैं। तो बस एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। तो आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे हमने यहाँ पे भी देना था। उसके बाद हम मज़ीद आगे की तरफ चल दिए। ये जी आ गया जी हमारा स्कीम का चौक और ये हम अपनी स्कीम के गेट से बाहर एंटर होने वाले हैं। यहाँ से ये देखे सामने वाली स्कीम का गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से हम एंटर होने लगे हैं जीटी रोड पर। ये जी जीटी रोड आ गया। जीटी रोड से हम लोगों ने तलाश करना है उन लोगों को जिनको हम ये खिलाएं तो उनको खुशी हो, लेकिन सबकी वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ चंद लोगों की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना हमें एक अम्मा जी नज़र आई हैं, तो उनकी तरफ हम जा रहे हैं। उन्होंने जब हमने ये दाल नान दिया तो उन्होंने हमें बोला कि उनको एक और चाहिए ना, तो फिर हम लोगों ने ना उनको एक और दे दिया। इसके बाद हम आगे गए तो एक बच्चा जो गाड़ी धो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, इसको हमने दिया। और इसके बाद हम आगे की तरफ चल दिए कि कोई और जो ऐसे ही लोग हैं उनको तलाश कर सके। तो ये बड़ा मुश्किल काम था कि तलाश करना, लेकिन हम लोग काफ़ी देर फिरने के बाद सारे जितने भी हम पैकेट्स लेके गए थे ना, वो सारे हम दे के घर आए। तो यही असल हकदार है, यही खाने के हकदार हैं। अच्छा, यहाँ एक भाई कचरा में से कुछ ढूंढ रहे थे, पठान भाई थे, इनको हमने आवाज़ दी ये आए और इनको फिर हमने दिया तो इन्होंने भी ले लिया। माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक ख़त्म दिला रहा होता है। तो जनाब आगे चलते हैं। आगे ये एक बच्चा हमें गधा गाड़ी पे बैठा नजर आया, इसको हमने आवाज़ दी, ये भी आया और आकर इसने भी हमसे पैकेट ले लिया।
इसके बाद यहाँ पे हमें एक मजदूर अंकल जी नज़र आ रहे थे, उनको हमने रोका। जब उनको रोका और उनको दिया, वो बहुत खुश हुए और हमें भी बड़ी खुशी हुई ना कि ऐसे लोग ही हकदार हैं। और अब आगे की तरफ चलते हैं, मज़ीद ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। लेकिन फिर वही बात कि सबकी वीडियो नहीं बन सकती, सिर्फ चंद लोगों की बनाऊंगी, ऐसे भी लोग बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। ये अम्मा जी भी मांग रही थी, इनको भी हमने दिया। और इसके बाद क्या कहते हैं कि हम आगे की तरफ गए तो यहाँ पे एक भाई खड़े थे। ये जीटी रोड है और यहाँ पे हम आगे की तरफ जब जा रहे थे तो मुझे एक भाई नज़र आए। वो ये भाई, इनको देने की कोशिश की तो इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने नहीं लेना। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं। आगे जाके हमने किसी और को दे दिया और ये व्लॉग, ये देखें, इनको दे दिया जी। आज का व्लॉग हो गया यहीं पे ख़त्म। अब आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ, किसी और वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।